हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? वो सब बढ़िया होंगे। हम्म। एक सेकंड हो जाओ, पानी बोतल लीजिए। हाँ जी। आज हम इस टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। होप जितना ये पुराना पढ़ा दिया उसमें कोई डाउट नहीं हो। एलगी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, इन सब का आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ मैसेज मी, कॉल मी। टाइमिंग बता रखी है आपको, 4 to 5 आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अदरवाइज आप और भी टाइम कॉल कर सकते हैं, बट 4 to 5 आपका कॉलिंग टाइम है। प्रीफर यही करेंगे आप पहले इसी पे कॉल करें। ठीक। सेकेंडली, वही हमारा फॉर्मेट है। पहले क्लास के नोट्स बनाएं, उसके टाइम वॉच करते टाइम पे क्लास देखें, वो क्लास वॉच करते टाइम पे हमारे नोट्स सामने रखें। ठीक है। देन उसके बाद आप फिर उसे पढ़ें। उसके पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करें। एनसीईआरटी रीड करने के बाद फिर आप एमसीक्यू टिक कर सकते हैं, या आप अपना थ्योरेटिकल पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है। और प्लीज़ क्लास देखते टाइम बनना, मेरे फेस को मत देखा करो। आप बस सुनने पर ध्यान दिया करो और नोट्स को देखा करो कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये प्रॉब्लम एक बच्चे ने बताई कि सर मैं क्लास देखती रहती हूँ आपकी तरफ ही, और ये बेटा उस पर मत देखा करो, स्क्रीन पर सुनने पर ध्यान दिया करो। या जब कोई चीज़ मैं वैसे बता रहा करता हूँ एग्जाम्पल्स वगैरह, तो जब ध्यान दिया करो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। हमने वन बाय वन हमने टॉपिक कवर करे। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एल्गी से हम ब्रायोफाइट पे गए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट पे, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म पे। ठीक है। एंजियोस्पर्म बोलेंगे सर आप एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ा रहे। बेटा एंजियोस्पर्म जो है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, मॉर्फो वाले में, तो मैं वहीं पर ही पूरा एक बार ही सम अप करा दूंगा। ठीक है। इसलिए वो टॉपिक मैंने रोक के रख रखा है। हम नेक्स्ट चैप्टर पे इतने मूव कर जाएंगे, क्या फ़ायदा यहाँ टाइम वेस्ट करूँ फिर वहाँ टाइम लगाऊँ। मेरा तो कुछ नहीं है, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। इसलिए मैं दोनों चीज़ें एक जगह कवर करा दूंगा। जितना अभी तक करा दिया पहले आप ये पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे मूव करें। ठीक है। और जैसे कि हम मैंने बताया था कि प्लांट्स में इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन कैसे हुआ बेटा, कि जैसे एल्गी के फीचर्स हैं वो हमारे कहाँ मिलेंगे? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स वाले फीचर किसमें मिलेंगे? टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट वाले फीचर किसमें मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म में। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? प्लांट्स के बारे में। ठीक है। एल्गी के बारे में पढ़ा। एल्गी हमारे कहाँ मिलता है? एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है। कहाँ मिलते हैं? हमारे मैरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। ठीक है। फिर हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा। ब्रायोफाइट्स के बारे में जो था कि हमने क्या पढ़ा था, ये पहले एम्फीबियन प्लांट थे जो हमारे लैंड पर आना स्टार्ट हुए थे। ठीक है। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इसका मैंने आपको एग्जांपल ये बताया था, जैसे कि एक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वन बाय वन एक ऑर्गन बनते हैं। ठीक है। टाइम लगता है उन ऑर्गन बनने में, बट उनके जो स्ट्रक्चर की वो होते हैं, मतलब के व्यूज़ वो आने लगते हैं। मतलब प्रॉपरली हमें दिखते नहीं, बट धीरे धीरे करके वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। धीरे धीरे करके उनका डेवलपमेंट होता है। ऐसी ही इसमें डेवलपमेंट हुआ है। पहले ये प्लांट्स हमारे लैंड पर आए। ठीक है। कौन से थे? ब्रायोफाइट्स। ठीक है। इनमें हमारी रूट, स्टेम, लीफ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। क्या बोला है एनसीईआरटी ने? रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। प्रॉपर लीफ, रूट, स्टेम नहीं थे। फिर हम थोड़ा और आगे गए, एडवांस हुए, फिर हम टेरिडोफाइट्स में गए, तो वहाँ पर हमारे क्या था? रूट प्रेजेंट हो गई, स्टेम आ गई, लीफ आ गई। ठीक है। और ये वेल डेवलप्ड हो गए। ठीक है। अब हम जा रहे हैं कि आगे इसमें सीड्स कैसे बनेंगे, फ्रूट कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मेन टॉपिक हमारा ये है। ठीक है। या फिर शायद मैं एंजियोस्पर्म आपका इसमें भी कवर कराई थी। ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास आपके एंजियोस्पर्म की मिली, नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। फिर इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही एक एग्जाम्पल्स चार्ट बना चुका हूँ जिसमें सारे एग्जाम्पल्स मेंशन हैं। आप प्लीज़ उसको याद कर लीजिए, जिन्होंने अभी भी नहीं करे वो अब भी कर सकते हैं, अब भी टाइम में, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले पहले सारे काम निपटा दो, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैंने अपनी साइड से पढ़ा दिया, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। समझ में नहीं आ रहा है एक क्लास आप दूसरी बार देख सकते हो, तीसरी बार, एन नंबर ऑफ टाइम में आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। बट ये है कि आपके अंदर डिज़ायर हो कि उसे देखने का, उसे समझने का, पढ़ने का, तो जब भी तो आप ये करोगे। घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लास ज़रूर देखें, क्लास मिस ना करें, और पुरानी क्लास अगर छूट गई तो फिर नई क्लास पर मूव ना करें, पहले पुरानी क्लास कंप्लीट करें फिर आगे क्लास देखें सीरियल वाइज, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बच्चे ने यही करा, एल की क्लास देखनी, ब्राइफाइट से पहुंच गया, अब उसे ना ब्राइफाइट की समझ में आई ना अब एल की समझ में आ रही, ठीक है। तो इसलिए ये गलती करने से बच जाए, पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। भूख लग रही है बहुत तेज की, बट पढ़ाना पड़ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक बेटा हमारा? जिम्नास्टिक्स पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हुई है हेटेरोस्पोरस के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, टू टाइप ऑफ टेरिडोफाइट होते हैं, दो टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं, एक तो हमारे होमोस्पोरस, एक होते हैं हमारे हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या बताया था कि हमारे सेम सिमिलर साइज के होते हैं, उसके स्पोर सिमिलर साइज के सेम होंगे, ठीक है, सेम एंड सिमिलर साइज, ठीक है। हेटेरोस्पोरस डिफरेंट साइज के होते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ठीक है। स्मॉल स्पोर्ट्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्ट्स, जो हमारे छोटे स्पोर्ट्स हैं उनके क्या होते हैं माइक्रोस्पोर्ट, जो बड़े स्पोर्ट्स हैं उनके क्या होते हैं मैक्रोस्पोर्ट्स, ठीक है। होमोस्पोरस सेम साइज के होते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में ये पाए जाते हैं होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस कुछ स्पेशल केसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है, पहले एग्जाम्पल क्या है, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है। बेटा ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट की मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या पढ़ी थी हमने, स्पोरोफाइट, यानी कि टू एंड। गैमेटोफाइट क्या होता है, सिंगल एंड, याद रखना, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है आपके नोट्स में, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स बिगर। हमने यहाँ पर पढ़ा था टाइप ऑफ लीफ में, एक चीज़ बता रहा था मैं आपको, नई टर्म्स आने लगी थी। नई टर्म्स क्या थी, माइक्रोस्फेल और ये सारी चीज़। जहाँ टाइप ऑफ लीफ लिखा हुआ है ना उसका रिवीजन कर रहा हूँ मैं। लीफ बनी हुई है, ठीक है। लीफ के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमारे स्पोरोफिल्स मिलते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, अंदर इनसाइड दी लीफ पाए जाते हैं, ठीक है। उनके छोटे छोटे सर्किल की फॉर्म में हमें स्पोरेंजिया मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया से हमारे आगे क्या मिलते हैं, हमें स्पोर्स, ठीक है। जब मियोसिस होती है उससे क्या मिलेगा, हमारा स्पोर्स, ठीक है। अब हेटेरोस्पोरस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने रह गए थे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। बेटा हेटेरोस्पोरस जो था, कौन कौन से प्लांट होते हैं, सेलिजिनेला एंड साल्विनिया। फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइट में लाइन लिखवाई थी कि क्या लिखवाई थी लाइन, कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ये लिखवाया था, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। जहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा, मेन प्लांट बॉडी अब स्पोरोफाइट है, उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना उस पर फिर जो स्पोरोफाइट हुआ अदर ये गैमेटोफाइट वो उस पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। इसकी ट्रिक यही है याद करने की, समझने की, ठीक है। ब्रायोफाइट कैसे डिपेंड है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, और ये किस पे डिपेंड है, स्पोरोफाइट पे, टेरिडोफाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अब सीड बनने से पहले उसकी, अब जैसे आपका नीट का पेपर देना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी बच्चे हमारे नीट के बच्चे हैं इस वाले बैच में हमारे, ठीक है। तो उनका क्या है, उनकी क्या वो है कि उनको क्या करना है, पहले तो अभी नीट का पेपर हुआ नहीं है ना, जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो आप मानोगे आपका नीट का पेपर हो गया, उससे पहले आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन ही तो कर रहे हो, ठीक है। ऐसी ही इसकी भी सीट की बनने की पहले प्रिपरेशन, सीट
अभी टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ बनना, मतलब सीड की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, टेरिडोफाइट से। सीड फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हेट्रोस्पोरस होना चाहिए, यानी कि उसके जो स्पोर्स हैं वो छोटे बड़े दोनों साइज के होने चाहिए। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डिपेंड होना चाहिए स्पोरोफाइट पर, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, एक नीचे लाइन लिखी हुई है आपकी, हार्ड इंटेगुमेंट एंड डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट है, सीड की बनने की रिक्वायरमेंट है, हार्ड इंटेगमेंट होनी चाहिए, डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो। क्या होता है बेटा, मैं अभी आगे क्लास में बता दूंगा आपको क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक सेकेंड। ठीक है, हार्ड इंटेगमेंट क्या होता है, डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, मैं अभी आपको डिटेल इसकी आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, क्योंकि यही होता है, जो मैं बताता नहीं हूँ ना उसकी ज़्यादा बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, सर आपने बोला था बताया नहीं, सर बताओ बताओ बताओ। ये नहीं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पहले फोकस कर लें। ठीक है, वो से तो बोले छोड़ो, बोले वो बता दो जो तुमने बोल दिया। ठीक है, ये जो ऊपर के प्रोसेस हैं, जैसे फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट ऑन जी पहली कंडीशन, दूसरी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है, सीड फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, हिट्रोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, यानी जो स्पोर्स हैं वो छोटे बड़े दोनों साइज होने चाहिए। फीमेल गैमेट जो होता है वो डिपेंड होना चाहिए स्पोरोफाइट पर, हार्ड इंटेगमेंट होनी चाहिए, डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो एक क्वेश्चंस वाली वो बना हुआ है पार्ट, उसमें क्या है, एल्गी और ब्रायोफाइट के होते हैं होमोस्पोरस, याद रखना नीट में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, एम्स में भी आया। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, हिट्रोस्पोरस। ये मेन है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है बेटा, वेस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम कहाँ डेवलप हुए थे हमारे। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर टेरिडोफाइट पे। ठीक है, अगर टेरिडोफाइट की जगह पे ऑप्शन ऐसे दे दें, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, हैप्लॉन्टिक एंड नॉन ऑब्जेक्ट, चार ऑप्शन दे दिया, आंसर क्या होगा इसका, टेरिडोफाइट क्या है बेटा, स्पोरोफाइट बॉडी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या है, स्पोरोफाइट, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक, इज डेट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, होप होगा भी, यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हुआ था, ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ था कि रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आने प्रेजेंट होने चालू हो चुके थे। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली ओरिजिनल वाले जो रूट स्टेम है वो नहीं आया, तो वो किस में है, हमारे टेरिडोफाइट में। ठीक है, ऐसे ही टेरिडोफाइट में सीड बनने की तैयारी होने लगी, जो हमारे प्रॉपर सीड है वो किस में दिखाई दी, हमारे जिम्नोस्पर्म में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब कि जो पुराने में हुआ ना वो आगे आएगा, जैसे क्या एग्जाम्पल, जो तुम्हारे माँ बाप के करेक्टर हैं वो तुम्हारे अंदर आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे करेक्टर हैं और कुछ नए करेक्टर भी तुम्हारे अंदर आएंगे, ऐसे ही तुम्हारे आगे करेक्टर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ऐसे होता रहेगा। तो बेटा जिम्नो का मतलब क्या होता है, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड। क्या होता है बेटा, नेक्ड। स्पर्म का वर्ड क्या होता है, स्पर्म मीन्स क्या होता है, सीड। ठीक है, ये तो इसका नाम की डिकोडिंग हो गई। ठीक है, आज यही टॉपिक है हमारा, जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्म मीन्स सीड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, नेक्ड सीड। ठीक है, यहाँ पर सीड प्रेजेंट होता है, यस सर सीड प्रेजेंट होता है। यहाँ ओवरी होती है, नो सर ओवरी नहीं होती, ओवरी अब कहाँ आएगी, एंजियोस्पर्म में। ओव्यूल प्रेजेंट होता है, फ्रूट कहाँ बनेगा हमारा, एंजियोस्पर्म में। अभी हम क्या बना रहे हैं, सीड। सीड के बाद क्या डेवलपमेंट होगा उसका, ओवरी बनेगी, ओवरी से ओव्यूल बनेगा, फिर ओवरी बनेगी, फिर फ्रूट बनेगा। ये होता है एक हमारा प्रोसेस। ठीक है, अब देख रहे हो हमने क्या करा, पहले हमने प्लांट पैदा करा, प्लांट की हमने शुरुआत करी, फिर प्लांट बना, प्लांट बनने के बाद फिर हमारे सीड आने स्टार्ट हुए, सीड आने के बाद हमारे अब फ्रूट्स वगैरह कैसे आते हैं, वो ये लास्ट स्टेप है इसका, तो वो किस में मिल जाएगा, हमारा एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं बेटे हेट्रोस्पोरस, जैसे एल्गी ब्रायोफाइट्स के होते हैं बेटा होमोस्पोर्स, ऐसे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के होते हैं बेटा हेट्रोस्पोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे हर्ब, एक होते हैं हमारे शर्ब। ठीक है, हर्ब एंड शर्ब, ये तो आपको 9th क्लास की नॉलेज इतना पता होगा। शर्ब जो होते हैं मीडियम साइज ट्रीज होते हैं और लार्ज साइज ट्रीज, दोनों साइज के इसमें आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, साइकस, पाइनस, सीड्रस, सिकोनिया एंड जिनकोगो। सिकोया जो है इसका एक टॉलेस्ट ट्री है,
ये यूकेलिप्टस जो होता है ना उससे भी ज़्यादा टॉल है। ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ये एग्जाम्पल्स इन्हें याद कर लेना और यही क्वेश्चन आपके नीट में भी आते हैं, ठीक है। पाइनस एंड सीडरस क्या होते हैं बेटा? कॉनिफेरस। क्या होते हैं ये? कॉनिफेरस। यहाँ देख रहे होगे कि किस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर इसका, ये देख रहे हो ये इस टाइप के कॉनिफेरस, कॉन टाइप के होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम कॉनिफेरस, पाइनस एंड सीडरस, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी है, जिसे हम देख के बताएंगे गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट है, जब हम उसे देखते हैं तो मेन प्लांट बॉडी देखने के बाद हम क्या बोलते हैं? ये सर ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी बेटा, आपके हर नोट्स पर हर जगह पर बार बार मैंने एक चीज़ रिपीटेशन पे लिखा हुआ है कि इनकी प्लॉइडी नंबर क्या होता है? 2n होता है, n होता है, स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है। मैंने बार बार मैंशन करा है क्लास में, बोला है दसियों बार, सिर्फ इसलिए कि आपके एक बार सुनने से नहीं आया हो, दो बार नहीं आया हो, तीन बार नहीं आया हो, चार बार नहीं, आपकी समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। अंडरस्टैंड? इसलिए प्लीज़ मेहनत को वेस्ट मत करना, इसे थोड़ा सा पढ़ लेना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसका फुल टेस्ट लूँगा मैं आपका थर्सडे में, ठीक है। बाकी मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा एज वेल एज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्म मीन्स सीड। टोटल क्या मीनिंग हुआ इसका जिम्नोस्पर्म का? नेक्ड सीड, ठीक है। सीड आती प्रेजेंट होती, सीड ओवरी नहीं होती, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, फ्रूट नहीं आता, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है अभी फ्रूट की। जैसे टेरिडोफाइट में क्या हो रहा था? सीड की प्रिपरेशन हो रही थी, ठीक है। सीड आया किसमें? जिम्नोस्पर्म में। अब फ्रूट की प्रिपरेशन यहाँ स्टार्ट होगी जिम्नोस्पर्म में, फ्रूट आएगा किसमें? एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोस्पोरस, ठीक है। हमें इसका वो पता चल गया। टाइप्स ऑफ प्लांट, इसमें प्लांट कैसे आते हैं? दो टाइप के होते हैं, हर्ब एंड श्रब। मीडियम साइज ट्री होते हैं, लार्ज साइज ट्री होते हैं, दोनों साइज के मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है साइकस, पाइनस, सीटस, सिकोया एंड जिनकोगा। सिकोया जो है टॉलेस्ट ट्री है, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसके बारे में लिखा है। पाइनस और सीटस क्या होते हैं? कॉनिफेरस होते हैं, ठीक है। और साइकस और जिनको इतना तो बच्चे खुद भी जानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? जिम्नोस्पर्म की स्पोरोफाइट यानी कि 2n। अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है बिटवीन टू प्लांट्स, ठीक है। जो मेन हमारे प्लांट्स के बारे में, जिनके बारे में बात करी जाती है, जिनके बारे में आप क्लास 12th में ही पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है, साइकस एंड पाइनस, ठीक है। ये दोनों के बारे में आपका यहीं से इसका पीछा नहीं छूटेगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे सीनियर हैं, जो बच्चे 12th पास आउट हैं, जो ड्रॉपर हैं, उन्हें पता है, उन्होंने पढ़ा है, तो इसलिए इसे एक ही बार में पढ़ लेना। और इसकी मैंने एक बार टेबल टेबल बना दी, दोनों सारे डिफरेंस एक जगह कर दिए, ठीक है। साइकस की जो रूट होती है बेटा, साइकस की रूट कैसी होती है? टैप रूट। टैप रूट यानी कि जो जमीन में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करता है? साइनोबैक्टीरियन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या वो करता है कि बेटा? साइनोबैक्टीरियन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नीचे देखो एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा, नीचे रूट बनी हुई है सबसे नीचे, ठीक है। उसके ऊपर अर्थ बनी हुई है, उसके ऊपर फिर हमारी स्टेम लीफ आनी चालू हुई है, ठीक। देन उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं कि उसके ऊपर ना ये जो है एक ना डार्क डार्क आउट हुआ है, शेड हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम कोरोलॉइड रूट। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरोलॉइड रूट। ये क्या कराता है? कोरोलॉइड रूट साइनोबैक्टीरियन नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है ये हमारा, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो नए बच्चे जो फ्रेशर हैं उनका थोड़ा दिमाग से ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जो ड्रॉपर है वो समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा इंतजार करो, आगे आगे थोड़ा, अभी जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो जब और इस क्लियर हो जाएगा। रूट कौन सी होती है साइकिल्स में? टेप रूट, ठीक है। क्या कराता है? इसका फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन है इसका साइनोबैक्टीरियन नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। साइनोबैक्टीरिया काम क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना, ठीक है। ये क्या होता है? कोरोलॉइड रूट होती है, यहाँ पर क्या होती है? कोरोलॉइड रूट। पाइनस देखो, पाइनस में क्या है बेटा? रूट है। रूट कैसी है हमारी? टैप रूट, ठीक है। इसकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? फंजी। क्या होती है बेटा? फंजी। जैसे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसका काम क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है? साइनोबैक्टीरिया। और फंजी क्या कराती है? फंजी का फंक्शन क्या है? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या काम होता है? ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, जब आप आगे की क्लास देखेंगे, ठीक है। तो
नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। जितने बहुत सारे डिफरेंस हैं ये हमें पढ़ने हैं, इन्हें हमें समझना है। बेटा जो इसकी स्टेम होती है साइकस की, एक बार मैं फिर लिख दूँ, साइकस एंड पाइनस। कंटिन्यू। बच्चे फिर डाउट पूछते हैं जो नए वाले हैं, बोले सर ये क्या था, ये कंटिन्यू है या दूसरा पार्ट है। बेटा ये चीज़ें, और बहुत छोटे छोटे डाउट पूछ रहे हो यार तुम लोग, ऐसे सिली सिली डाउट मत पूछो। सॉरी, मतलब डाउट पूछो बट एक ही डाउट रिपीटेड मत पूछो। क्या हो रहा है कि आप लोग ना पर्सनली मैसेज कर रहे हो, अच्छी बात है अगर पर्सनली कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को होती है हेजिटेशन। और आप कोशिश कर सकते हो तो आप ग्रुप में मैसेज करो, जैसे किसी ने पूछा था टिशू की, एक बार आप समझा दो, ठीक है। अब टिशू एक ऐसा सिंपल टॉपिक है, शायद हो सकता है कोई वजह से आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जो दूसरे अदर बच्चे हैं आपके ग्रुप के, उन्हें समझ में आ चुका है तो वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। मैसेज करके, रिकॉर्डिंग करके या एटसेट्रा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो उनका रिवीजन हो जाएगा, उन्हें डाउट उन्हें भी आ जाएगा, उन्हें भी पता चल जाएगा क्या डाउट है। और कुछ डाउट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे किसी बच्चे ने कुछ अच्छा डाउट पूछा, अब वो आप तक ही रह जाता है, दूसरे बच्चे तक नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो कोशिश करो अगर आप लोग ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हो, ग्रुप पे अगर आप लोग एक्टिव हो सकते हो तो ग्रुप पर ट्राई करो। और मैं ग्रुप पर भी अगर बच्चा कोई और आंसर नहीं कर पाया तो फिर मैं आंसर करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। बट यू शुड ट्राई, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, आपकी समझ में नहीं आ रहा, एक बार क्लास दोबारा रिपीट पर देखो, रिवाइंड करके देखो। और कोई भी डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे मुंह से निकला भी कि डाउट मत पूछे, सिली 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 का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे डाउट जो है ये आप अपने बैचमेट से या अपने जो आपसे पहले से पढ़ा रहे हैं, आपका ग्रुप है, सबके सेपरेटली ग्रुप बने हुए हैं, 3 ग्रुप बने हुए हैं, आप अपने अपने ग्रुप पर मैसेज करो। उसके बाद अगर भी जब भी नहीं आता तो मैं आपके लिए हूँ तो बैठा हुआ, ठीक है। डाउट की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बस कहना मतलब ये कि अगर आप ग्रुप पर अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो प्लीज़ करो। और ग्रुप पर ये इन्फॉर्म ज़रूर करो कि जब भी क्लास देखो कि सर क्लास मैंने देख ली, कोई भी डाउट है या नहीं है, यस और नो करके डाउट का सेक्शन क्लियर करो मेरा, ठीक है। मुझे टेंशन नहीं थी कि आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं आ रहा, और डाउट नहीं आ रहा तो फिर मुझे ये टेंशन होती क्यों नहीं आ रहा डाउट, ठीक है। ये दोनों टेंशन है मेरी बहुत खतरनाक है, ठीक है बेटा। साइकस, साइकस जी का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है बेटा, अनब्रांच्ड। कैसा होता है बेटा साइकस का वो स्टेम अनब्रांच। पाइनस का स्टेम कैसा होता है बेटा, ब्रांच्ड, ठीक है। लीफ कैसा होता है साइकस का, पिन्नेट कंपाउंड। लीफ कैसा होता है पाइनस का, नीडल शेप, ठीक है। कैसा होता है बेटा, नीडल शेप। पिन्नेट मतलब कि पिन टाइप का निकला हुआ होगा, नीडल यानी नीडल देखी होगी आप लोगों ने, इंजेक्शन वगैरह नीडल होती है, इस टाइप का होगा, ठीक है। एक दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं पाइनस का बता रहा हूँ। ये वाले जो पार्ट है ना, एडेप्टेशन वाला, एडेप्टेशन वाला, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा जब आप प्लांट फिजियो पढ़ेंगे मेरे से, ठीक है। तो ये मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। एडेप्टेशन में क्या लिखा हुआ है, क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, ठीक है। क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, बस इसे समझ लेना कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, साइपाइनस में, ठीक है। जब मैं प्लांट फिजियो में पढ़ाऊंगा चैप्टर, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशंस, तो ये वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर करूँ कोई फ़ायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरे भी, ठीक है। उसके बाद इधर देखो पाइनस वाले में ना, मैंने ए पार्ट लिखा हुआ है और नीचे बी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ए पार्ट पर क्या है हमारा कि क्या बोलते हैं, फीमेल कौन है, ये कौन था हमारा, फीमेल कौन, कैसा ही हमारा फीमेल कौन, ठीक है। उसके बाद इसे क्या बोला है मैंने, मेगा स्पोरोफिल। क्या बोला मैंने इसको, मेगा स्पोरोफिल। हम फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, मेगा। फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, मेगा। और मेल के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, माइक्रो। ये मेगा और माइक्रो हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, गैमेट्स की बात करते हैं, ठीक है। फीमेल का गैमेट बड़ा होता है, मेल का गैमेट छोटा होता है, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है। तो जहाँ पे मेगा वर्ड बोल रहा हूँ, मेगा मीन्स बड़ा, ठीक है। और मेगा वर्ड मोस्टली किसके लिए यूज़ करते हैं हम, फीमेल के लिए। और इसके आगे लिख लिख भी देता हूँ, मेगा मीन्स बिग और माइक्रो मीन्स स्मॉल,
ठीक है। उसके बाद ये हमारे फीमेल कौन्स हैं, ठीक है। यहाँ जैसे वहाँ पे हमारे स्पोरोफिल्स है, ठीक है, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया बना, स्पोरेंजिया से फिर क्या बना हमारा स्पोर्स बना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है मेगा स्पोरोफिल। फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे मेगा स्पोरोफिल। फिल वर्ड काय के लिए यूज़ करते हैं हम लीफ के लिए, जहाँ पे लीफ, यहाँ पे बात किसकी चल रही लीफ की, किस में चल रही फीमेल कोन में, तो हम क्या बोल रहे हैं मेगा स्पोरोफिल। इसके अंदर क्या होंगे बेटा मेगा स्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या होंगे मेगा स्पोरेंजियम। फिर इससे क्या बनेंगे, इसके मियोसिस से फिर क्या बन जाएंगे स्पोर्स, ठीक है। तो ये देख रहे होगे आप लोग कि ऊपर तो हमने फीमेल की बात करी है, ठीक है, और नीचे किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी वाले पार्ट पे मेल की, ठीक है। तो मेल वाला जो पार्ट है उसमें भी हम मेल में हम क्या यूज करेंगे बेटा माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। ओ सॉरी ये गलत लिख दिया, क्या यूज करेंगे हम माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। हाँ जी, मेल के लिए यूज कर रहे हैं हम माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। फीमेल के लिए यूज करता हमने मेगास्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनेगा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर इसकी मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा हमारा स्पोर्स, ठीक है। तो नीचे क्या है इसमें पाइनस में क्या होता है, पाइनस में मेल और फीमेल प्लांट एक ही उस पर होते हैं, सेम ट्री पर। दोनों प्लांट क्या होंगे एक ही सेम ट्री पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मेरा ट्री है, ठीक है, इस पर ही मेरा मेल प्लांट है, इस पर ही मेरा फीमेल प्लांट है। साइड अलग अलग हो सकती हैं या ऊपर नीचे हो सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। बट कहना मीनिंग है कि दोनों चीज़ें सेम प्रेजेंट होंगी एक ही ट्री पर, सेम ट्री पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री पे मेल प्लांट भी फीमेल प्लांट भी पाइनस का, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन बट इसका अपोजिट जो है वो साइकस में, जैसे ये यहाँ पे मैंने बताया, ये किसका हमने देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम, पहला वाला पार्ट किसका दिया हुआ हमारा मेल प्लांट का, बी वाला क्या है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बन जाएगा बेटा स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये जो स्पोर्स बन जाएंगे फिर नीचे देख रहे होगे कि एक ना स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है, ये, ठीक है। तो ये जो है ना अंदर इसके लीफ के अंदर जब हम देख रहे हैं तो अंदर क्या मिल रहा है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या मिल रहा है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे हमने स्पोरेंजिया वाले उसमें पढ़ा था, स्पोरोफिल वाले में, स्पोरोफिल वाले के अंदर क्या मिला था हमारा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से फिर क्या बनने थे हमारे आगे स्पोर्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है इनसाइड द लीफ हमें क्या मिल रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है 2n, ठीक है। फिर आगे इसकी मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद क्या बन गया ये माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये क्या होगा सिंगल एंड, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो बना होता है बेटा वो सिंगल सेल का बना होता है। नीट में जो क्वेश्चन आता है वो इसी टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, जैसे माइक्रोस्पोर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। उसकी प्लॉइडी पूछेंगे क्या होगी n 2n 3n नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आंसर क्या टिक करना है n, यानी सिंगल एंड, सिंगल सेल से बना होता है। फिर माइक्रोस्पोर की आगे जब हम मियोसिस करते हैं तो उससे क्या बनता है माइक्रोस्पोर से छोटे छोटे पॉलेंस बन जाते हैं, ठीक है। पॉलेंस क्या होते हैं ये हमारे एयर वगैरह में जब देखोगे छोटे छोटे पॉलेंस होते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन होते हैं, इनकी प्लॉइडी भी क्या होती है सिंगल एंड। बट ये जो बने होते हैं किससे बने होते हैं मेडअप ऑफ मेनी सेल्स, यानी मल्टीपल सेल से बने होते हैं। एक सिंगल सेल से नहीं बनता पॉलन, मल्टीपल सेल से बनता है। यही क्वेश्चन बन जाता है नीट का कि सर माइक्रोस्पोर सिंगल सेल से बना हुआ है मल्टीपल सेल से या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आंसर क्या टिक करना है सिंगल सेल, और पॉलन ग्रेन मल्टीपल सेल से, ठीक है। यहाँ पे दोनों की प्लॉइडी सेम है, सिंगल एंड सिंगल एंड, क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम है सिंगल एंड सिंगल एंड। इसी पे बच्चा कंफ्यूज होकर उस पर कट कर देता है, ठीक है, या तो सिंगल पे करेगा सिंगल सेल पे या मल्टीपल सेल पे, ठीक है, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये साइकस में क्या होता है, साइकस में हमारा मेल प्लांट प्रेजेंट होता है, फीमेल प्लांट एब्सेंट होता है, बट उसकी लीफ प्रेजेंट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम मेगा स्पोरोफिल। लीफ को क्या बोलेंगे हम मेगा स्पोरोफिल। उसका पूरा प्लांट प्रेजेंट नहीं, सिर्फ खाली लीफ प्रेजेंट होती है साइकस में। पाइनस में मेल फीमेल दोनों प्लांट प्रेजेंट है हमारे। साइकस में खाली एक मेल प्लांट प्रेजेंट है और फीमेल प्लांट हमारा एब्सेंट, बट उसकी लीफ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। साइकस पाइनस में क्या होता था मेल और फीमेल प्लांट सेम ट्री पर होते थे, एक सेम ट्री पर, ठीक है।
साइकस में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट प्रेजेंट होते हैं बट डिफरेंट ट्रीज पर, अलग अलग, ठीक है। और इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि मेल गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पर, क्योंकि इसकी बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट ही तो है, तो मेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट की प्लॉइडी लेवल सिंगल एन, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी लेवल 2n, ठीक है। फिर यहाँ तक अगर क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या गिवन है, हमारा फीमेल कोन्स, ठीक है। जब हम फीमेल कोन्स की, हमने मेल कोन्स की तो बात कर ली कि मेल कोन में क्या हो रहा है, कैसे हमारा माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर से माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर से स्पोर्स बन रहा है, स्पोर से पॉलन, पॉलन क्या होते हैं बेटा, मेल, ठीक है। और जो हमारा ओव्यूल होता है वो किस में पाया जाता है, फीमेल में, ठीक है। फीमेल कॉन, फीमेल कॉन में क्या है कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है कि ये फ्लाश शेप लाइक है, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर है इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, इंटेग्यूमेंट। जो इसकी आउटर लेयर है ये क्या होती है, हमारी हार्ड होती है, कवरिंग होती है इसकी, हार्ड कवरिंग, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, 2n। अंदर देख रहे हो सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूसेलस। इन दोनों की प्लॉइडी क्या होती है बेटा, 2n, ठीक है। अब हम फीमेल कौन की हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। मेल में क्या था हमारा, स्पोर्स प्रेजेंट थे, फीमेल में क्या प्रेजेंट होगा हमारा, ओव्यूल, ठीक है। स्पोर्स को क्या बोलते थे हम, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ऐसी ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम, मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं हम, मेगा स्पोरेंजिया। जैसे स्पोर्स को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसी ओव्यूल को क्या बोलते हैं, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं मेगा स्पोरेंजिया। अभी बताया भी था, मेल गैमेट स्मॉल होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो। और जो फीमेल गैमेट होता है वो बिगर होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। सेकंड स्टेप में क्या है हमारा, कि हम इसमें बताया कि जो ये अंदर न्यूसेलस की सेल्स है ना, इसमें से सिर्फ एक सेल ऐसी होगी जो डिवाइड करेगी, किससे डिवाइड करेगी, मियोसिस। इसमें क्या आएगा हमारा, मियोसिस, ठीक है। एक सिंगल सेल डिवाइड करेगी, बाकी सेल्स नहीं करेंगी, ठीक है। एक एक करके सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में क्या है कि जो एक सेल डिवाइड करिए ना, उसके डिवीजन से 4 स्पोर्स बनेंगे, जिसे हम बोलते हैं 4 मेगा स्पोर्स, ठीक है। जिसमें 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 आर डीजनरेट, ये लिखा हुआ भी है आपके नोट्स में, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और एक खाली ऐसा स्पोर्स होगा जो खाली फंक्शनल होगा। क्या होगा, फंक्शनल। जो फंक्शनल वाला मैंने उसे डार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। ओनली वन फंक्शनल, एक फंक्शनल होगा, बाकी 3 के होंगे डीजनरेट हो जाते हैं। और वो जो एक फंक्शनल है ना, वो आगे चल के फीमेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका फोर्थ स्टेप है, उसमें देख रहे आप लोग कि फीमेल गैमेटोफाइट बना हुआ है। जो फीमेल गैमेटोफाइट बना, अब वो क्या बनाएगा, आर्चिगोनियम, ठीक है। मैंने आर्चिगोनियम बताया था आपको, क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। आर्चिगोनियम जब बन गया, आर्चिगोनियम आगे फर्टिलाइज कराएगा, तो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा हमारा, जाइगोट, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा जाइगोट। सिक्स स्टेप पे क्या बन गया हमारा, आर्चिगोनियम से सीड बनेगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है बेटा, सिंगल एंड। और सीड से फिर आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है हमारा, 2n, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, 2n। सीड क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है हमारा, सिंगल एंड, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, 2n। ये सारे प्लॉइडी लेवल लिख लेना, याद कर लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे रिवीजन करा रहा हूँ। ये क्या है बेटा हमारा, मेल गैमेटोफाइट है, डिपेंड किस पूरा है, स्पोरोफाइट पे। मेल गैमेटोफाइट की सिंगल है, स्पोरोफाइट 2n। फीमेल कौन, ये क्या है, ओव्यूल बना हुआ है। इसकी जो आउटर लेयर है इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्यूमेन, इंटेग्यूमेन यानी 2n। फिर अंदर इसकी सेल्स हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस, ये क्या है, 2n, ठीक है। फीमेल कौन, ठीक है। नीचे देख रहे होगे आप लोग, ओव्यूल बना हुआ है। ओव्यूल को क्या बोला हमने, मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं हम, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया। सेकंड स्टेप देखो, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कह रहा है इसका, सेकंड स्टेप में हमारा क्या बना, ओव्यूल, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर है, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। आउटर लेयर क्या है हमारी, इंटेग्यूमेंट।
अंदर जो सेल्स हैं इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस, ठीक है। इसकी जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है बेटा, 2n, ठीक है। जो इसके अंदर सेल्स है ना उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मियोसिस से डिवीजन करेगी, ठीक है। नीचे थर्ड स्टेप में क्या देख रहे हैं हम, थर्ड स्टेप में मियोसिस से एक सिंगल सेल की मियोसिस हुई है, ठीक है। उससे 4 मेगास्पोर्स बन गए। क्या हुआ, 4 मेगास्पोर्स बने, 4 में से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक होता है जो फंक्शनल होता है। वो जो सिंगल एक है ना वो आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जब फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे तो फिर आर्चिगोनियम बनेंगे। हो जाता है एक आर्चिगोनियम बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 10 बने, कितने ही बन सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट से फिर आगे क्या होता है, आर्चिगोनियम बन गया। आर्चिगोनियम क्या होता है, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। उसके बाद हमारा आगे फर्टिलाइजेशन होगा, उससे क्या बनेगा हमारा जाइगोट। जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट अब आर्चिगोनियम पे कैसे होगा, मेल पॉलन ग्रेन आएंगे, उसके अंदर जाएंगे इसके आर्चिगोनियम के, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ से जाइगोट बन गया हमारा। जाइगोट से क्या बनता है हमारा, सीड, ठीक है। जाइगोट से सीड बन गया, सीड से फिर क्या बनता है हमारा, एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है हमारी, सिंगल है। और एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या होती है बेटा, 2n। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितनी भी इसके टर्म्स हैं, जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं बुक में जितनी गिवन है वो सारी मैंने करा दी हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, एल की वो बताओ, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है, वो सबके मैंने बता दिए। सारे एग्जाम्पल्स आपको एक चार्ट की फॉर्म में मैंने अवेलेबल कर रखे हैं आपके लिए। सबसे पहले वो एग्जाम्पल सारे याद कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी प्लॉइडी लेवल्स, जितने भी प्लॉइडी बताई हुई, एन, सिंगल एन, 2n, ठीक है, ये सारा। और एल्गी, जो एल्गी के फीचर्स हैं वो आगे ब्राइफाइट्स में आएंगे, जो ब्राइफाइट्स के फीचर्स हैं वो आगे टेट्रोफाइट में आएंगे, जो टेट्रोफाइट के फीचर हैं वो जिम्नोस्पर्म। अब जो हम जिम्नोस्पर्म तक पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने सीड बना लिया, अब हमें बनाना है आगे फ्रूट बनाना है। तो फ्रूट अब कैसे बनेगा, ओवरी से, ठीक है। तो ओवरी से आगे डेवलपमेंट होगा फ्रूट का, वो किस में आता है हमारा, एंजियोस्पर्म में। और ऐसे ही हमारे प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है। ये सारा हमारा प्लांट का बेसिक पार्ट है जो हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आ रहा हो, ये लास्ट टॉपिक हमारा जिम्नोस्पर्म हो जाता है। इसकी क्लास एंजियोस्पर्म की रिकॉर्ड करूँ मैं आधे घंटे की या नहीं करूँ, वो डिपेंड करता है मेरे मूड पर, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपका जिम्नोस्पर्म कवर हो चुका है। अब आपका थर्सडेज का टेस्ट होना है, ऑफलाइन सेंटर पर होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, एनसीईआरटी में कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, और जो जो बच्चे एनसीईआरटी के मुझे वो भेज रहा है ना इमेजेस के, सर आईएसओ गेमर्स में आपने ये वाले एग्जांपल, बेटा वो क्लास 12th के भी हैं। जब आप 12th में जाओगे तो आपको वो मिलेंगे। आपके बैच में दोनों तरीके बच्चे हैं, ड्रॉपर बच्चे भी हैं और फ्रेशर बच्चे भी हैं, और ठीक है। तो एडवांस नॉलेज मिल रही है तो उसे रख लो, ठीक है, फ्री फोकट में मिल रही, रख लो उसे। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेटेड चीज़ है, तो प्लीज़ या तो आप 4 से 5 कॉल कर लो, या फिर आपको जैना मैम को मैंने नंबर दे रखा है, आप उनसे बात कर लो, ठीक है। डेट्स ऑल, आज की क्लास हमारी यहीं तक है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कवर्ड हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।